हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन को, जो कि डॉक्टर मनोहर के न्यू बुक का न्यू एडिशन वाला प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको दिख रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी हमें क्या दे रखा है, 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है, और पूछ रहा है हमें 31वां पद। तो देखिए प्रश्न को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इजी ये प्रश्न है। तो सिंपली जो आपको दिया है पहले वहाँ से हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो हमें 11वां पद दे रखा है तो ऐसे लिखेंगे 11वां पद, और 11वां पद हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 38 में। अब देखिए 11वां पद को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 10d। ठीक, ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे लिखा जाता है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और फिर 16वां पद है तो 16वां पद को ऐसे लिख लेंगे 16वां पद बराबर में 70 में 3, और 16वां पद को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a + 15d, और ये हो गया हमारा 73, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 2। अब आपको सिंपली क्या करना है, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देंगे। अब देखिए हल करते हैं तो समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है। कहने का मतलब यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 38 है, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो आइए कैसे माइनस करते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेंगे, यानी a + 15d बराबर में 73। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 है, और a + 10d बराबर में 38, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसको हल करते हैं तो हल करने में सबसे पहले चिन्ह बदला जाता है, तो चिन्ह बदल लेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया। 15d में से 10 d चला जाएगा, 5d बचेगा, और 73 में से जब हम लोग 38 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 35। ठीक, 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3। अब d को हम लोग यहीं रहने देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 35, और नीचे चला जाएगा 5, यानी कटा देंगे जब, तो d का मान हमारा कितना आ गया 7, यानी हमें सारवंतर मिल गया जिसको d बोला जाता है। अब हमें समांतर श्रेणी में दो ही चीज़ों का काम होता है, एक प्रथम पद यानी a का मान, और एक सारवंतर यानी d का मान। तो हम सारवंतर निकाल लिए, अब हम a निकालेंगे। a कैसे निकालेंगे, d का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे जो इजी हो। तो हम लिखेंगे d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं 2 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 2 मुझे आसान लग रहा है, एक में ज़्यादा बड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसीलिए मैं 2 में रख रहा हूँ। तो समीकरण नंबर 2 पहले लिख लूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा a +, ठीक है, 10d बराबर में 38। ठीक, तो a की जगह हमें मान निकालना है, ऐसे ही लिख लेंगे, 10 हो गया, d की जगह 7 हो गया, बराबर में 38 हो गया। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे a लिख लेंगे, 10 × 7 = 70 हो जाएगा, बराबर में 38। a को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, बराबर 38, और 70 उधर जाएगा तो -70, 38 में से 70 नहीं घटेगा, 70 में से 38 घटा देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 32 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। यानी a का मान हमें कितना पता हो गया, माइनस में 32, यानी हमें सब कुछ पता हो चुका है। a का मान माइनस में 32 और d का मान हमें पता हो चुका है। और पूछा क्या है हमसे पूछ रहा है इसका 31वां पद ज्ञात करिए। तो लिखेंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे 31वां पद, ठीक है। तो 31वां पद को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 30d। तो a का मान हमारे पास हो गया माइनस में 32 + 30 गुणे d का मान हो गया 7। तो यहाँ पे हो गया -32 और प्लस 7 × 21 210। तो पहले 210 लिख लेंगे, फिर -32 लिख लेंगे, घटा देंगे तो कितना आंसर हमारा हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और 20 में से 3 गया 17, यानी कि 178, और ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा 11, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर
ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इजी है, कैसे इसको हल करेंगे। हमें क्या बोल रहा है, जो 17वां पद है, ठीक है, 17वां पद, ठीक, वो क्या है, बराबर 10वें पद से 7 अधिक है। तो 7 अधिक कहने का मतलब प्लस में 7। अब देखिए 17वां पद को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 16d, और 10वें पद को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, और यहाँ पे था प्लस 7। अब ध्यान से देखिए, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम सेम चीज़ें एक ही चिन्ह के साथ होती हैं तो वो कट जाती हैं। a एक कट गया, तो यहाँ पे बचा हमारा 16d, और यहाँ पे बचा 9d प्लस 7। डी वाले को इधर भेज देंगे तो डी वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9d बराबर में 7। 16 में से 9 चला जाएगा तो 7d बचेगा। 7d बराबर 7। अब d को यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 7 है और ये 7 उधर नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 1। और यही हमें पूछ रहा था, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर को ही हम लोग बोलते हैं d। ठीक, तो हमारा कितना आंसर हो गया, 1 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से हम इस क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n, ठीक, क्या दे रखा है, यमवां पद 1/n और यनवां पद 1/m है, तो सिद्ध करिए यनवां पद 1 होगा और प्रथम पद यानी कि a का मान, ठीक है, प्रथम पद a का मान कितना होगा, 1/mn होगा। यानी 2 क्वेश्चन है हमारे पास। एक तो यनवां पद, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एक तो हमें बोल रहा है यनवां पद 1 लाना है, एक तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, और एक है a का मान 1/mn लाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया है यानी कि ये और ये, इसके हेल्प से हम लोग समीकरण लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए सीखते हैं। बोल क्या रखा है, ठीक, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि ये सही हो जाए। आपको प्रश्न पहले समझा दिया। अब आइए, यहाँ पे बोल रहा है यमवां पद 1/n, क्या बोल दिया, यमवां पद 1/n हो गया, ठीक, इतना बोल रखा है। अब देखिए यमवां पद 1/n है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सूत्र पे तोड़ देंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो यहाँ पे यम है तो लिख देंगे यम माइनस 1 इंटू में d और बराबर में 1/n, ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक। और फिर हमारा क्या बोला है, यहाँ पे यनवां पद कितना बोला है, यनवां पद है हमारा 1/m। तो यनवां पद का तो डायरेक्ट हमें फार्मूला पता है, a प्लस n माइनस में 1 और इंटू में d बराबर 1/m। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण हमारे पास हो गया। इन दोनों समीकरण को हल करके हम a और d का मान निकालेंगे, यानी प्रथम पद और सार्वंतर। तो आइए हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो आइए कैसे घटाएंगे, पहले लिख लेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हल करते हैं। हल करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, चिन्ह बदला जाता है, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ माइनस माइनस और माइनस, ठीक है, प्लस का निशान होता है तो माइनस कर देते हैं। अब ये देखिए, एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो गया। इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पहले ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे m-1, ठीक है, ब्रैकेट में d हो गया, और यहाँ पे माइनस n-1 ब्रैकेट में यहाँ पे, ठीक, बराबर d हो गया, और फिर ऊपर 1/n माइनस 1/m, ठीक, ऐसे लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, जो कॉमन होगा उस चीज़ को कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ देखिए ये d है और यहाँ पर भी d है, इस दोनों d को मैं कॉमन ले लूँगा। तो जब d कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाऊँगा, और जब ब्रैकेट बनाऊँगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा m-1, ठीक है, और ये
यहाँ पे रुकिए, मैं एक स्टेप और आपके लिए लिखता हूँ, नहीं तो आप गलत कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया और ये हमारा बिग ब्रैकेट, यहाँ पर भी बिग ब्रैकेट, ठीक है। और ये बाहर हमारा डी कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/n माइनस 1/m, तो इसको लॉसा लेके हल कर लेंगे तो mn हो गया। तो n का mn में भाग देंगे, n कट जाएगा, m बचेगा, m का n में भाग देंगे, m कट जाएगा, n बचेगा। हल कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो गया m माइनस 1, ये माइनस खुलेगा तो माइनस n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और इधर जैसे है m माइनस 1 अपॉन में m माइनस n अपॉन में mn, इतना कर लिए। अब ध्यान से देखिए, कुछ आपको दिखेगा कटते हुए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे प्लस में 1 माइनस में 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा d, और ब्रैकेट में बचेगा m माइनस n, और बराबर में यहाँ पे बचेगा m माइनस n अपॉन में m n। अब देखिए दोनों तरफ बराबर के अगर सेम सेम चीज़ें होती हैं तो कट जाती हैं। यहाँ ऊपर m माइनस n है, यहाँ ऊपर m माइनस n है, एक एक बार में कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे जब d का हमारा एक में गुणा होगा तो d बचेगा, और यहाँ पे ऊपर एक बचा और नीचे कितना बचा हमारा mn बचा, यानी d का मान हमें निकल गया, कितना निकल गया, 1/mn, ठीक। तो चलिए d का तो मान हमें निकल गया, लेकिन हमें अभी a का मान निकालना है और यमयनवा पद भी निकालना है। तो पहले इसको हम लोग घेर देते हैं ताकि हमें मेन चीज़ें दिखती रहें। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/mn, ठीक। अब हम लिखेंगे a का मान हमें निकालना है, तो a का मान कैसे निकलेगा, लिखेंगे d का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण मान लीजिए 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। अब जहाँ पे हमारा d है वहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे, तो यहाँ पे d का मान रख लेंगे, कितना हो जाएगा, गुणे 1/mn, ये हमारा d का मान रहा, ठीक है, बराबर 1/n। अब सॉल्व कर लेंगे, ये 1 हो गया, m माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो m माइनस 1 आएगा, और नीचे mn बचेगा बराबर में 1/n, ठीक। a को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि a का मान हमें निकालना है, a को यहीं छोड़ देंगे। यहाँ पे 1/n बचेगा, ये पूरा बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और नीचे बचेगा mn। अब एलसीएम लेंगे तो n और mn का एलसीएम mn ही होगा, n का mn में भाग देंगे, n कट जाएगा, m बचेगा, और mn का mn में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस है, और जब लिखेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमारा कुछ कट रहा है उसको कटा देंगे, ये m और m कट गया, a बराबर कितना हो गया हमारा, 1/mn, ठीक। a बराबर कितना आ गया हमारा, 1/mn। और यही हमारा एक प्रश्न पूछ रहा था कि इसका जो प्रथम पद है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका जो प्रथम पद है वो कितना होगा, 1/mn होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। प्रथम पद को ही a बोलते हैं, यानी a को ही प्रथम पद बोलते हैं। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हल हो गया। अब हमें कौन सा क्वेश्चन हल करना है, ये बोल रहा है कि सिद्ध करिए, ठीक है, कि mnवा पद 1 होगा। अब mnवा पद 1 कैसे होगा, अब उसको सिद्ध करेंगे, उससे पहले इसको मिटाना होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं कि हमारा a बराबर भी 1/mn आता है, ठीक है। अभी सॉल्व किए थे तो हमारा जो प्रथम पद था वो भी 1/mn आ रहा है, और जो हमारा सारवंतर था उसको भी हमने हल किया था, तो d बराबर भी कितना आ रहा था, 1/mn, यानी दोनों की सेम है। अब हमसे पूछ रहा है कि mnवा पद 1 होगा, ठीक है, तो लिख लेंगे mnवा पद 1 बोल रहा है, तो लिख लेंगे mnवा पद बराबर में 1, ठीक है। तो mnवा पद को tn के सूत्र पे तोड़ेंगे तो a प्लस n के जगह हमारा mn हो जाएगा, mn माइनस 1 इंटू डी, और इसको सिद्ध करके हमें कितना लाना है, 1। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। आइए a की जगह मान रख देते हैं, तो लिख देंगे a तथा d का मान रखने पर, a तथा d का मान रखने पर मान रख देंगे तो a की जगह हो जाएगा हमारा 1/mn प्लस ये हो जाएगा mn माइनस 1, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा
एम एन माइनस वन इंटू डी की जगह भी हमारा हो जाएगा 1/में एम एन बराबर में 1 हमें लाना है। तो यहाँ लिख देंगे 1/में एम एन, ठीक है, ये 1/में एम एन प्लस ये एम एन का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा एम एन माइनस 1 अपॉन में एम एन बराबर में 1 लाना है। एलसीएम लेंगे तो एम एन का एलसीएम एम एन ही होगा, और भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 1 से 1 कट गया और ऊपर एम एन बचा, नीचे वो एम एन बचा तो 1 बचा, यानी इधर भी 1 आ गया और इधर तो 1 पहले से ही है, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा था और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को अब आसानी से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद यल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वां पद और अंत से 8वें पद का योग ए प्लस यल होगा। देखिए काफ़ी आसानी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बोल रहा है वो लिख लेना है। तो हमें क्या बोल रहा है कि आरंभ से, ठीक है, 8वां पद, ठीक, प्लस अंत से 8वां पद, ठीक है, अंत से 8वां पद का योग बोले तो प्लस, ये रहा योग कितना होगा, ए प्लस यल होगा। यानी अगर इस पूरे को हम LHS माने और इस पूरे को RHS माने तो हमें LHS को सॉल्व करके, यानी बाएं साइड को हल करके, बाएं पक्ष को हल करके ये दायां पक्ष ए प्लस यल लाना है। तो सिंपल एकदम आसान सा चीज़ है, बस आपको फार्मूला लिख देना है। तो हमारा जो आरंभ से, ठीक है, 8वां पद का सूत्र होता है वो हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू में डी, और जो हमारा अंत से 8वां पद का सूत्र होता है वो होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जब बराबर के दोनों तरफ सेम चीज़ें होती हैं तो कट जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें कुछ कट रही हैं, ध्यान से देखिए, नहीं कट रही हैं, ओके एक मिनट, बराबर के इधर उधर तो नहीं है, एक ही साइड है, हमें तो वो लाना है, ए प्लस यल लाना है। तो यहाँ देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इतना पूरा ये प्लस में है और ये इतना पूरा माइनस में, ये आगे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे आगे प्लस लगा हुआ है। तो ये क्या होंगी, सेम चीज़ें हैं, एक ही साइड प्लस माइनस में कट जाएंगी। तो बचा हमारा क्या चीज़, यहाँ पे बचा ए और यहाँ पे बचा हमारा यल, और यही हमें लाना था बराबर RHS में हमें देखिए यही चीज़ लेके आना था। तो कितना सिंपल प्रूफ हो गया, बस आपको फार्मूला याद होना था। अगर आप फार्मूला याद किए थे, ठीक है, तो आप इस प्रश्न को इजीली कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद बोल रहा है 4 और 9वां पद बोल रहा है हमारा -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी Tn का मान हमें दे रखा है क्या चीज़, 0, और कौन सा पद यानी n का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोल दिया, तीसरा पद, ठीक है, ऐसे लिख दें, तीसरा पद हमें कितना दे रखा है, 4। तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर में 4 हो गया, समीकरण नंबर 1। और फिर दे रखा है 9वां पद, यानी 9वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 दिया, यानी लिख लेंगे a प्लस 8d बराबर में -8, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब सिंपली क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, को हल करने पर। अब देखिए हल करने का सिंपल तरीका होता है विलोपन विधि एकदम आसान तरीका होता है, उस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आपको नहीं आता है विलोपन विधि कैसे हल करते हैं समीकरण को, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख लिया जाता है विलोपन विधि में। तो ऐसे हम लोग ऊपर नीचे समीकरण को लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, कटाते हैं सेम चीज़ों को। तो पहले चिन्ह बदलना होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। 2d में से -8d नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -6d बचेगा, और ये 8 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब d को यहीं छोड़ देंगे, ये 12 हो गया, -6 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, कटा देंगे तो d बराबर -2 आ जाएगा। d का मान हमें निकल गया
अभी हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, ठीक है, तभी आगे हम लोग n का मान निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके बाद आपको नीचे ही लिखना है, हमारे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में कर रहा हूँ। आपको नीचे क्या लिखना है, d का मान, ठीक है, जो समीकरण आपको आसान लगे। तो मुझे समीकरण नंबर 1 अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें माइनस नहीं है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं समीकरण 1 में डी का मान रख दूंगा। तो रखूंगा तो पहले समीकरण 1 लिख लेता हूँ मैं, a + 2d बराबर में 4। तो a हो गया, d की जगह मैं लिख लूँगा -2 + 4। तो a और 2 दूना के हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये माइनस हो गया प्लस, और इधर 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ बराबर रहेगा, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा d का मान -2 बराबर में 4। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 -4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा कितना आ गया, 8। यानी d का भी मान पता हो गया, a का भी मान पता हो गया। अब हमें n का मान पता करना है। तो कैसे n का मान पता करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, tn बराबर a + n-1 इंटू डी। tn की जगह मान रख लेंगे 0, ठीक है, जो कि पहले ही हमने यहाँ पे लिख दिया था। और a का मान अभी हमने निकाल लिया है 8, n का मान पूछ रहा है, ऐसे ही रहने देंगे, d का मान हमने निकाल लिया है -2। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है, जैसा कि हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो बारी से पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 0 बराबर 8, और ये -2 का n में गुणा होगा तो ये -2n होगा, -2 का जब 1 में गुणा हो जाएगा तो +2 होगा। अब हल कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 और 2 जुट जाएगा, 10 हो जाएगा, -2n को उधर भेज देंगे तो +2n हो जाएगा बराबर 10, n को यहीं रहने देंगे, ये 10 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, कटा देंगे तो 5, यानी n का मान हमारा कितना हो गया, 5। तो यही हमें पूछ रहा था, कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद हमारा क्या होगा, शून्य होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत सारे लड़के डर के मारे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से आसानी तरीके से प्रश्न को समझने वाले हैं, जो आपको भी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, वो कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n, ठीक है, दे रखा है यमवा पद n तथा nवा पद m है, तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करिए कि pवां पद m + n - p होगा, तथा सिद्ध कीजिए कि 2 बार सिद्ध करना है, m + nवां पद शून्य होगा। तो 2 चीज़ इसमें सिद्ध करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमारा क्या दिया है, लिख दिया है हमारा mवां पद क्या दे रखा है, n, ठीक है, n दे रखा है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, mवां पद को सूत्र पे तोड़ देंगे तो a + m-1 इंटू डी बराबर हो गया n, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है, nवां पद हमारा दे रखा है m दे रखा है, तो इसको भी सूत्र पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी बराबर m, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि में जनरली क्या किया जाता है, ऊपर नीचे, ठीक है, लिख के और चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ऊपर नीचे लिख देंगे इसको और यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये कटा देंगे, ठीक है, और इसको इसी तरह लिख लेंगे m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी बराबर ऊपर n और नीचे -m हो गया। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, यानी इस पूरे में से हम लोग क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे। तो जब d आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा m-1 और माइनस ब्रैकेट में बचेगा n-1, और इस ब्रैकेट को ऐसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब आइए ब्रैकेट को खोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m-1, जब ब्रैकेट खुलेगा आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ऐसे लिख लेंगे। अब जो कटेगा कटा देंगे, ये देखिए माइनस में 1 प्लस में 1 ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा हमारा अंदर ब्रैकेट में m-n और यहाँ पे बचा n-m।
अब सिंपली आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है सार्वंतर का, तो डी को हम लोग यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और इधर हमारा जो है n माइनस यम लिख लेंगे, और यहाँ पे यम माइनस यन है, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे सेम सेम चीज़ लिखा है लेकिन उल्टा लिखा है। यहाँ पे यन माइनस यम है तो यहाँ पे यम माइनस यन है, तो हम ऊपर से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर से आप माइनस कॉमन लेंगे ना, ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यम प्लस में बदल जाएगा और यन माइनस में बदल जाएगा, और नीचे हमारा है m माइनस एन, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कट जाएगा कॉमन लेने पर, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया माइनस को। अब देखिए ये कट गया एक बार में, यानी d बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस में 1। अब d का मान हमारे पास आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब d का मान आने के बाद अब हम लोग a का मान निकालेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, d का मान निकालने के बाद a का मान निकालना है, तो लिख देंगे d का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे तो आपको a का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे d का मान, ठीक है, जो समीकरण आपको इजी लगे। यहाँ पे दोनों समीकरण एक ही जैसा है, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर मैं 1 में ही रख दूंगा, अब 2 में रखना चाहें 2 में भी रख सकते हैं, वहाँ से भी हल हो जाएगा। तो पहले समीकरण नंबर 1 लिख ले रहा हूँ, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर में यन। अब जहाँ पे d है वहाँ पे मान रख दूंगा, कितना, -1 रख दूंगा, तो यहाँ पे a प्लस एम माइनस में यन 1 और इंटू -1 बराबर में यन। हमें a का मान निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रहे, a का मान निकालना है हमें। तो -1 का बारी बारी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, और यम का -1 में होगा तो -m, और -1 का -1 में होगा तो +1 बराबर में n हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें किसका मान निकालना है, हमें प्रथम पद का मान निकालना है, यानी a का मान निकालना है। तो a को हम लोग यहीं रहने देंगे, ठीक है, यहाँ यन लिख लेंगे, ठीक। यम उधर जाएगा तो प्लस में यम हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी हमें a का मान निकल गया। कितना a का मान हमारा आया है, तो a का मान हमारा आया है a प्लस n प्लस m माइनस 1, ठीक। हमें d का मान यहाँ पता हो गया, ठीक है, d का मान ये रहा हमें, और a का मान हमें वहाँ पता हो गया। अगर आपको d और a का मान पता हो गया तो आप कोई भी सवाल आसानी से समांतर श्रेणी का एकदम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरली हमें पूछ क्या रहा है, सिद्ध करिए कि पीवां पद m प्लस n माइनस p होगा और m प्लस nवां पद 0 होगा। तो चलिए पहले पीवां पद हल कर लेते हैं। तो पीवां पद हमें क्या निकालना है, पीवां पद हल करना है m प्लस n माइनस p। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी पीवां पद को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू में d। tn के सूत्र पे तोड़ देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे, जहाँ n होता है वहाँ पे p रख देंगे। अब यहाँ पे a और d का मान रख देंगे। तो a का मान हमारा कितना आया है, a का मान अभी ऊपर हम लोग लिखे हैं, ठीक है, ये a का मान तो लिखेंगे, a तथा d का मान रखने पर रख देंगे। तो यहाँ पे a का मान हो गया n प्लस m माइनस 1 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में हो गया p माइनस 1, और d का मान माइनस में 1 यहाँ से रख देंगे। हल कर लेंगे तो ये हो गया n प्लस m माइनस में 1। ये -1 का बारी बारी से एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में p, और -1 का -1 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1। जो कटेगा कटा देंगे, ये प्लस में 1 माइनस में 1 ख़त्म हो गया। तो हमारा बचा n प्लस m माइनस में p, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस n माइनस p। और देखिए यही लाना था RHS में, यही लेके आना था, ठीक है, यही लेके आना था। तो लिख देंगे बराबर RHS। तो एक तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब हमें एक और प्रूफ करना है, क्या वो प्रूफ करना है, इधर कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बचा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, ठीक, आसानी से करना है। अब हमें बोल रहा है यम यनवां पद 0 होगा, ठीक है, यम यनवां जो पद है वो क्या लाना है, 0 लेके आना है। तो यम यनवां पद को सूत्र पे तोड़ देंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n के जगह हो जाएगा mn माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा, और हमें क्या लाना है, 0 लेके आना है, ठीक। अब a तथा d का यहाँ पे मान रख देंगे। तो a का मान हमें क्या आया है, n प्लस m माइनस 1
प्लस एम एन माइनस 1 और डी का मान हमें क्या है माइनस में 1। ए तथा डी का मान रख दिए हैं, ये हमारा ए का मान रहा और यहाँ पे डी का मान। अब हल कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस एम माइनस में 1। अभी देखिए इस -1 का बारी बारी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 का एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा। तो इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, कुछ लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया। यहाँ पे हमारा बोल रहा था m प्लस nवां पद 0 होगा, जबकि यम nवां पद में 0 लिख दिया था, इसीलिए ये नीचे मुझे गड़बड़ टाइप में लग रहा था। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक, तो आपको भी ध्यान देना है कि अच्छे से लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमारा बोल रहा था m प्लस nवां पद, मैं यम nवां लिख दिया था इसलिए गलत हो रहा था। m प्लस nवां पद हमें क्या लाना है 0 लेके आना है। तो सूत्र पे तोड़ देंगे tn वाले सूत्र पे, तो a प्लस होता है हमारा n माइनस 1, n के जगह m प्लस n है तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 लेके आना है। ठीक, हल कर देंगे, लिखेंगे a तथा d का मान रखने पर। तो a तथा d का मान रखने पर लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग a का मान लिख लेंगे। तो a का मान है हमारा क्या चीज़ n प्लस m माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 और d का मान हम यहाँ से लिख चुके हैं माइनस में 1। ठीक, अब हल कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस m माइनस में 1 और ये देखिए -1 का जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर सब में तीनों में होगा, इसमें इसमें इसमें, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो यहाँ पे प्लस रहेगा, छूट गया है, ठीक है, एक मिनट, ये प्लस यहाँ पे रहेगा। ओके, तो n प्लस m माइनस 1 प्लस यहाँ पे होगा, तो जब -1 का m में होगा तो इसको वो माइनस कर देगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस m और -1 का n में होगा तो माइनस n और -1 का माइनस में होगा तो प्लस 1। अब देखिए जो कटेगा कटा देंगे, n से -n कट गया, m से -m कट गया, -1 से +1 कट गया, कुछ नहीं बचा मतलब 0। यही हमें RHS में लाना था और यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा बड़ा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।